तो क्यों हम इसे कह रहे हैं सियासत का सुपर सोमवार? क्योंकि आज दो बड़े कार्यक्रम दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किए गए और दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज छत्तीसगढ़ में थे। एक तरफ मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद विधायक शामिल हुए। इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे और साथ ही 9 जुलाई को शिविर का समापन होगा। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसान जवान संविधान सभा का आयोजन किया और इसका आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। तो क्यों हम सियासत का सुपर सोमवार इसे कह रहे हैं, ये 2 तस्वीरें इससे बताने को काफी है। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मौजूद रहे। जेपी नड्डा मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में, और इधर रायपुर में कांग्रेस ने अब तक के सरकार के कामकाज का विरोध करते हुए संविधान जवान किसान जनसभा इसे नाम दिया। यहां पर करीब 10 से 15 हजार लोग इस भारी बारिश के बीच इस मैदान में उन्हें सुनने के लिए पहुंचे और पारंपरिक अंदाज से उनका स्वागत हुआ। और कई आरोप प्रत्यारोप आज हुए हैं। एक तरफ रायपुर से खड़गे ने कई आरोप न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बल्कि मौजूदा साय सरकार को घेरा है। इधर मैनपाट में जेपी नड्डा ने क्या मंत्र दिया है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों को, ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराकर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ उन्होंने किया है और शिविर में छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसद, मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 44 विधायक सब शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें एक खास बात क्या है कि सभी का मोबाइल फोन यहां पर बैन है। प्रशिक्षण में किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद को मोबाइल अलाउ नहीं किया गया, यानी शिविर में बैठना है, ट्रेनिंग लेनी है। और जो 3 तस्वीरें हैं इस सभा की, ये आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जहां सभी का मोबाइल फोन बंद है। और ये 3 तस्वीरें बड़ी खास हैं क्योंकि पौधारोपण किया, ध्वजारोहण के साथ शुरुआत हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उद्घाटन भी किया है। और इसके बाद भी आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा ने क्या मूल मंत्र दिया है सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को। लेकिन इससे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। एक तरफ पौधारोपण हुआ, सभी जो विधायक थे, मंत्री थे, जेपी नड्डा थे, इन्होंने वहां पर पौधारोपण किया है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो जो 10 सांसद हैं सभी वहां पर पहुंचे हैं, सभी विधायक वहां पर हैं, मुख्यमंत्री स्वयं हैं, संगठन के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत जितने प्रभारी हैं, नितिन नवीन, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और इसके बाद जो खास नियम है ये भी आपको बता रहे हैं कि किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद को मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं है। सभी के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 7 से 9 जुलाई तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसी प्रकार की जो उनकी कार्रवाई, उनकी क्रियाविधि है, उसके कारण आज पूरे देश से कांग्रेस की सरकारें सिमटते जा रही हैं। केंद्र से भी देख लीजिए, जनता का विश्वास खत्म हुआ है उनके प्रति। अगर इन लोगों इतने ही जनता के हितों की योजना बनाकर उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं आती। चूंकि किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी, हालांकि हाल के चुनाव में, चाहे वो निगम के चुनाव हो, वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया और एक संगठन की जो कैपेबिलिटी होती है उससे बताया। लेकिन इस बैठक में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
न सिर्फ संगठन के स्तर पर सभी नेताओं की है, बल्कि उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की है, चाहे विधायक के तौर पर और सांसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर नेताओं की है। और उन्हें क्या गाइड किए हैं जेपी नड्डा ने, क्या मंत्र दिया, इसके बाद बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने मैनपाट में क्या कुछ हुआ ये देखा, लेकिन उसी वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान जवान संविधान जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और सीधा टारगेट उनके प्रधानमंत्री मोदी रहे। क्या कह दिया? कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दो टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र प्रदेश की टीडीपी है और दूसरी बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी अगर टांग हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भय और झूठ फैलाकर देश पर राज कर रही है। ये लोग हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने और डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, मर मिटने को तैयार है। और सबूत भी दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। भारी बारिश के बीच 10,000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर जुटी। यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई उन्हें बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, साय सरकार पर तंज कसा। कहा कि 67 नई शराब की दुकानें खोली हैं, नकली शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया गया है और ये लोग केवल कारोबार के नाम पर समाज को खोखला कर रहे हैं। क्या कहा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक बार ये भी सुना। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते। शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है क्या तुम्हारा ससुराल है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं उठो, उठ जाता, बैठो बैठो। ये इसीलिए उनको बनाए। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। दोनों सभाओं की या शिविर की जो पूरी कोशिश है कि कैसे संगठन में कसावट किया जाए और अपनी पार्टी की जो मुद्दे हैं, अपनी पार्टी का जो विचार है वो जनता के बीच कैसे रखा जाए। मैनपाट में जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जो संबोधन उन्होंने दिया है, बड़ी खास बातें उन्होंने जेपी नड्डा ने उसमें कही है। क्या कहा है जेपी नड्डा ने? व्यवहार ऐसा रखें कि जब जनता के बीच जाएं तो शर्मिंदगी ना हो। मीडिया में सोच समझ कर बयान दें, ऐसा बयान न दें जिससे दल की छवि यानी पार्टी की छवि खराब हो। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। तो जेपी नड्डा ने एकदम साफ और स्पष्ट लहजे में ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं को कि ऐसा व्यवहार हो कि जनता के बीच जब जाएं तो आपको शर्मिंदगी ना हो। विजय शाह का वो प्रकरण कौन भूल सकता है? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी शिविर का आयोजन किया गया था और इसके बाद अब मैनपाट में जो आयोजन किया गया है वो तस्वीरें आप देखें। लेकिन ये जो बयान है जेपी नड्डा का, वो संगठन के कसावट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार मैनपाट से लाइव बने हुए हैं। सौरभ से समझेंगे क्योंकि लगातार जेपी नड्डा के आगमन और समापन कार्यक्रम में अमित शाह खुद जुड़ेंगे सौरभ। लेकिन जेपी नड्डा ने जो कहा है कि ऐसा व्यवहार रखें कि शर्मिंदगी ना हो, जनता के बीच जाने के लिए मीडिया में सोच समझकर बयान दें और यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत न मिले, पार्टी की छवि खराब करने वाला कोई काम न करे। सौरभ। बिल्कुल, देखिए, दरअसल आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और स्वाभाविक रूप से बीजेपी
उन मुद्दों पर काम कर रही है जो उनका पहले से ये एजेंडा है, कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़े जाए और कैसे पिछले कुछ सालों में 2014 से लेकर आज तक जब से मोदी की सरकार आई है उन कामों को कैसे बढ़ाया जा सके और जमीनी स्तर पर इसकी जो फीडबैक जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इसलिए डबल इंजन की सरकार का नारा दिया गया था, आपको याद होगा, मोदी के द्वारा, कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरत पड़ती है एक राज्य और केंद्र के बीच। तो ऐसे में अगर उन योजनाओं को जमीनी जो रूप से ना ले जाया जाए, व्यक्ति तक ना पहुंचाया जाए, तब तक जो है उसका असर नहीं होगा। इसलिए आज जेपी नड्डा ने बहुत विस्तारित ढंग से जो है कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी है। सबसे पहले उन्होंने तो यही बताया कि मोदी जो है और केंद्र की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ग्लोबल स्तर पर भी जो है आज भारत की प्रशंसा हो रही है, भारत के कार्यों को सराहा जा रहा है, तो इस पर पहले चर्चा हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का व्यवहार है वो बेहतर होना चाहिए। अगर आप जो है 2028 अभी विधानसभा चुनाव होने, फिर 2029 लोकसभा चुनाव होने और ऐसे में जनता के बीच जाए तो जनता आपको उलट जवाब ना दे, आपके व्यवहार से नाराज ना हो। तो दरअसल आप समझिए कि बीजेपी में अभी 54 विधायक हैं, उन 54 विधायकों में अधिकांशता जो है नए विधायक हैं। तो स्वाभाविक रूप से नए विधायक होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक रहता है पद का थोड़ा सा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आपको आपके पद का भी जो है बड़ा नहीं दिखना चाहिए लोगों को, जनता के बीच आपको हमेशा जनता को ये लगना चाहिए कि ये मेरे बीच से निकला ही हुआ व्यक्ति है, ये हमारे साथ जो है बहुत अच्छे से उनका स्वभाव रहता है। मेलजोल की प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए, ना कि जनता में ये संदेश जाना चाहिए कि ये अमुक विधायक जो बड़ा हो गया, ये अमुक विधायक का बड़बोलापन जो देख रहा है। तो ऐसे तमाम जो चीजें आपको याद होगा राहुल के पिछले कुछ समय से लगातार हमने देखने को मिला है कि कई विधायकों के बड़बोलेपन जो है देखने को मिले हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है। बिल्कुल, कई बार बड़बोलापन जो पार्टी के नेताओं का होता है उससे पार्टी का नुकसान ज्यादा हो जाता है, नेताओं के बनस्पत। तो यही संदेश कुल मिलाकर जेपी नड्डा ने देने की कोशिश की है और इस तरह की कोशिश से पूरी जो प्रयास है जेपी नड्डा का कि ये समझाएं कि पार्टी की रणनीति के तहत बात करें और पार्टी की योजनाओं के बारे में बात करें। नए विधायक हैं, मीडिया में सोच समझ कर बयान दें, क्योंकि आज के दिन में मीडिया में बयान देने के दौरान जिस तरह से छोटी जो गलतियां होती है वो कैसे बड़े रूप में दिखने लगती है, ये समझाइश जेपी नड्डा ने दी है मैनपाट के प्रशिक्षण शिविर में। लेकिन इस तरफ रायपुर में जब जनसभा का आयोजन किया कांग्रेस पार्टी ने, 10,000 से ज़्यादा लोग वहां पर जुटे, तो न सिर्फ खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा और साय सरकार को घेरा, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी प्रदेश के हैं कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, ये भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर जमकर बरसे हैं, कई आरोप लगाए हैं। वो प्रतिक्रियाएं आप सुने, फिर राजेश मिश्रा जी जो कांग्रेस के दफ्तर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं उनसे अपडेट लेंगे। पहले प्रतिक्रिया सुने। देश की भावना का आवाज देकर दूसरा बार आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, लेकिन फिर भी वो बैठक में प्रधानमंत्री जी ने हर समय सेना के साथ आप खड़े रहे कि हम सेना के साथ, हम भारत सरकार के साथ, देश के भावना आवाज देके काम आप करें। और आज देश एक सूत्र में बंधे है और बड़ा योगदान दे दिया है तो आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी के जो भी काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिल्ली के आदेश से हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, इनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। कांग्रेस ही वो विकल्प है जो देश को निर्दिशा दे सकते हैं। संविधान को खोखला करने का जो काम ये सरकार कर रही है केंद्र की। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान बदहाल हुआ है। इस 1.5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर ठोकर खाने को मजबूर है। एक तरफ गली गली दारू बिक रहा है, एक तरफ चौक चौराहे में नकली शराब बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, 67 नई शराब दुकान की खुल रही है, लेकिन 10,463 स्कूल बंद हो रहा है। सभा में तो पूरा जोश दिखा राजेश जी, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी होनी थी, उसके संबंध में क्या अपडेट है? क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी प्रभारी पायलट के सामने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की थी कुछ नेताओं ने, क्या इस पर आज बात होगी?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन महत्वपूर्ण आज कांग्रेस के आयोजन थे। एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय सचिव के.सी. वेणुगोपाल, उनकी एक बड़ी सभा थी। और इसके अलावा अभी जो जहां राजीव भवन में खड़े हैं वहां पर दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और ये पहला मौका है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक यहाँ पर लेने वाला है। इस सभा के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि 1.5 साल का कार्यकाल राज्य सरकार का हो चुका है और उसके खिलाफ जो बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के आए हैं, उन मुद्दों को किस तरह से एकजुट होकर और पूरे जोश के साथ गांव-गांव तक जाकर उसका विरोध प्रदर्शन करना है, ये इस सभा का और इस बैठक का भी उद्देश्य है। सभा में जिस तरह से भारी बारिश के बावजूद, खेती किसानी का समय होने के बावजूद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जुटे और करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर भीड़ थी, उससे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और स्थानीय नेता काफी खुश नजर आए। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारा ना तो मनोबल कम हुआ है, ना ही हम कमजोर हुए हैं, और ये जो उत्साह जो बना हुआ है वो उत्साह आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ नजर आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर, जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, उन्होंने केंद्र सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पर स्थानीय जो नेता हैं, भूपेश बघेल, दीपक बैज और सचिन पायलट जो यहाँ के प्रभारी, उन्होंने शायद सरकार की जो पूरी जो मुद्दे हैं, जो उनके खिलाफ, जो शायद सरकार के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है, उसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शायद सरकार जो है किसान, जवान और संविधान, ये 3 मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सभा हो रही है, शायद सरकार के कार्यकाल में किसान परेशान है, युवाओं के साथ जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही, स्कूल बंद की जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और संविधान का ये सरकार मजाक उड़ा रही है। तो ये मूल जो था वो सभा का उद्देश्य था। और इस पूरे सभा की अगर बात करें तो मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे जी ने कहा कि उनकी सरकार जो है तो टांग पर टिकी हुई है, एक तो टीडीपी और दूसरा नीतीश कुमार, अगर ये हट जाए तो इनकी सरकार गिर जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं करते और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ट्रंप बार बार का बयान आ रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर अभी बात करें तो अभी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद पीसीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है। और इस बैठक में भी यह संदेश देने की कोशिश की कि जो जोश बना हुआ है कार्यकर्ताओं का शायद सरकार के खिलाफ, वो जोश बरकरार है और एकजुटता के साथ जो भी मुद्दे हैं उसको राजधानी से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक बनाए और इस जोश को बने रहने दें। तो जो आज सभा हुई और जो बैठक चल रही है उससे यह संकेत नजर आ रहा है कि आज से कांग्रेस जो है शायद सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और ये बिल्कुल इस सभा के बाद एक संदेश दिया गया, संकेत दिया गया कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दे उठाएं और जनता का जो विषय है वो सरकार के सामने रखें। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक और ऐसा ही बयान दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमरजीत भगत ने अंबेडकर का अवतार बता दिया है। अमरजीत भगत ने क्या कहा? खड़गे जी दबे कुचलों की आवाज हैं, वो अंबेडकर का दूसरा अवतार बनकर छत्तीसगढ़ आए हैं। अब अमरजीत भगत के इस बयान पर सियासत तो होनी थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, नितिन नवीन जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं पता कि लालू यादव ने जिस अंबेडकर की तस्वीर को पैर के पास रखा था उससे तालमेल करती है बिहार में कांग्रेस पार्टी। तो आप कह रहे हैं कि अंबेडकर के अवतार हैं खड़गे। ये भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसे कैसे अवतार बता सकती है? ये जनता के हवाले उन्होंने ये सवाल छोड़ा है। और बेहतर इनसाइट्स लिए, क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी ने नितिन नवीन से खास बातचीत की थी, इसलिए अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो बयान था अमरजीत भगत का, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी सियासत हर कोई वाकिफ है, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे सुर्खियां बनती हैं, लेकिन नितिन नवीन ने जिस तरह से खारिज किया है उसे कैसे देखा जा रहा है वहां पर? और क्या खड़गे की सभा का कोई इंपैक्ट मैनपाट में नजर आया है? देखिए, खड़गे की सभा का मैन पार्ट में कोई इफेक्ट नजर नहीं आया और नितिन नवीन ने जिस तरह से जवाब दिया है, क्योंकि अमरजीत भगत अक्सर इस तरह के बयान देते हैं और सुर्खियों में आते हैं, ऐसे में नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी अंबेडकर जी की कई बार जो अंबेडकर जी को लेकर लगातार हमला बोलती रही है, अंबेडकर जी के खिलाफ काम करती रही है, वो पार्टी कैसे अंबेडकर जी का एक प्रतिनिधित्व बना सकती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अंबेडकर जी हमेशा से दबे कुचलों की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस लाइन पर काम नहीं करती। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक तौर पे
सिर्फ लाभ लेने के लिए अंबेडकर जी का एक तरह से नाम लिया जा रहा है और इसको जनता समझती है, जनता इसका जवाब दे चुकी है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह के काम करती शायद जनता उसे 5 साल, चूंकि प्रदेश में 5 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही तो वो आगे भी एक्सटेंड करती, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया भाजपा को और वो समझती है कि किस तरह से जो भाजपा है वो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है और लगातार उनके लिए काम करती है। तो कहा जा सकता है कि जो बयान अमरजीत भगत ने दिया था, क्योंकि खड़गे जी की सभा थी, इस तरह के बयान देके वो सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन जिस तरह से न सिर्फ नितिन नवीन ने इस पर पलटवार किया बल्कि जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके का अगर बयान कांग्रेस की पार्टी देती है तो वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार बिल्कुल अब इस वक्त अंबेडकर जी के खिलाफ क्योंकि सियासत का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया सौरभ, राजेश जी, अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासत का ये सुपर जो सोमवार है ये इसलिए साबित भी हो रहा है क्योंकि देखिए एक तरफ दोनों ही पार्टी अपने संगठन को कसावट की पूरी कोशिश में जुटी हैं। एक तरफ मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी शिविर में जेपी नड्डा ये कहते हैं कि जो नए विधायक हैं, क्योंकि अधिकतर इस बार जो चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में वो नए विधायक हैं, तो उन्हें कहा है कि मीडिया से थोड़ा सोच समझकर वहां पर बयान दे। ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। ये भी कहा कि अपनी योजनाओं के बारे में आप जनता को बताएं, ये ज्यादा उचित आपके लिए रहेगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जनसभा की, मोराल तो हाई है कार्यकर्ताओं का, लेकिन क्या संगठन के भीतर जो नेताओं के बीच अनबन है, खटपट है, ये दूर हो पाएगी? और क्या कांग्रेस एकजुट होकर अगले चुनाव तक एक रह पाएगी, जनता के मुद्दों को जनता के बीच रख पाएगी? ये बड़ा सवाल था। लेकिन सियासत का जो सुपर सोमवार था, यहां पर दोनों बड़े पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।